माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है, अनुरोध है कि अधिकारियों की भी जवाबदेही हो। आधिकारिक जिस दिन जवाबदेही हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। लोकतंत्र की हार है, आजम खां या किसी की हार नहीं थी। जिस तरह रामपुर में चुनाव कराए गए थे, सरकार के अधीन आकर फैसला सुनाने लगे और राज्यसभा जाने लगे। ये सोच लीजिए देश का ये सबसे घटिया दिन चल रहा है। अगर आजम खान की बात उठी है तो क्या भाजपा के जितने भ्रष्ट नेता हैं या बलात्कारी हैं उनकी फाइल कब खुलेगी, ये मेरे लिए मुद्दा होगा। नमस्कार, मैं हूं इरफान रिजवी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का खास प्रोग्राम माहौल काबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और उनका परिवार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2 प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा आजम खां सहित उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को सुनाई है। इसी मुद्दों को लेकर आज हम दारुशफा मौजूद है और बात करने की कोशिश करेंगे। आजम खां के परिवार को रामपुर के एमपी एमएलए ने 7 साल की सज़ा सुनाई, क्या कुछ कहेंगे? मैं देखिए, हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता क्योंकि उनकी क्या स्थिति है और मुझे जानकारी नहीं, मगर जैसा मंत्री और विधायक या जो भी व्यक्ति हैं उनके पर कार्रवाई जो होती है वो ठीक है, मगर जो इसके ऐसा है, बहन जी की जब सरकार थी तो हर अधिकारी और कर्मचारी बाबू की जवाबदेही होती थी, इसलिए अनुशासन चुस्त था। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है, अनुरोध है कि अधिकारियों की भी जवाबदेही हो। आधिकारिक जिस दिन जवाबदेही हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। क्योंकि जब भर्तियां वैकेंसी होती है तो अधिकारी अपने जात और बिरादरी की भर्ती कर लेते। जान लिया वो आईएएस अगर उसके शर्मा है तो सारी शर्मा की भर्ती हो जाएगी, यादव है तो यादव की भर्ती हो जाए, मिश्रा है तो मिश्रा की भर्ती हो जाएगी। तो ये भ्रष्टाचार अधिकारी भी कर रहे हैं, इसलिए बहन जी की सरकार में जी था, अधिकारी कांपते थे, क्योंकि वो सरकार में नहीं कांप रहे हैं। हमने कहा ना, कोई भी सरकार आए, हमारी बात सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ ना मैं किसी का, मगर मैं जनता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ, जो बहन जी की सरकार में थी कि जवाबदेही होती थी, उस जिस अधिकारी के अंडर में, मान लीजिए इस अधिकारी के अंडर में इतनी रोट आ रही है और बहन जी अगर सर्वे करती थी तो वो विधायक से नहीं पूछती, अधिकारी की जवाबदेही होती थी। और आज वो अधिकारी का जवाबदेही है, हो जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट का है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जब जज सरकार से प्रेरित होकर फैसला सुनाते हैं, उसके बाद राज्यसभा जाते हैं। ये देश में पहली घटना नहीं, 2 घटना हो चुकी है। 2 घटना कांग्रेस ने भी एक फैसला करा के एक राज्यसभा भेजा, अब बीजेपी ने भी करा के एक राज्यसभा भेजा, भी एक फैसला करा के। तो जब न्यायतंत्र सरकार के अधीन अनऑफिशियली हो जाए तो ऐसे ही फैसला आते रहेंगे। आजम खां इस देश में जितने भी प्रदेश में जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है, विधायक सांसद जितने भी वेस्टर्न से लेकर पूर्वांचल बिहार बॉर्डर तक चले जाइए, आपको हर जिले का हर मुस्लिम लीडरशिप आजम खां की तरफ प्रताड़ित है। आज वो घर पे बैठा है। ये योगी तो ये आप कैसे कह रहे हैं, प्रताड़ना कैसे आप कह रहे हैं? आप रामपुर से उठा के, रामपुर छोड़िए, आप उसके आगे बढ़ के देखिए, कानपुर के विधायक जेल में, रामपुर के विधायक जेल में, रामपुर के सांसद जेल में, उनकी सदस्यता चली गई, सजा हो गई। पूर्वांचल में आज पूरा पूर्वांचल खाली पड़ा है। आप तो आरोप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर लग रहा है। भाई सरकार ही का कर रही है ना, सरकार से प्रेरित होकर काम कर रही है। और जहाँ तक जाति और धर्म की बात भाई साहब कर रहे थे, भाई सबकी जात है, जो जाति ही नहीं, जिसकी भी जात आएगी उसकी जाति, सरकार उसकी जाति जाति। आजम खां मुसलमानों के एक बड़े लीडर माने जाते थे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार, नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से उनका जो रुतबा था वो रामपुर में भी खत्म होगा। कई चुनाव हार चुके हैं वहाँ। कौन सा चुनाव हार गए रामपुर में? उपचुनाव जो हारे वहाँ पे, लोकसभा का। वहाँ पर जिस तरह प्रशासन की गुंडागर्दी के द्वारा वोटिंग कराई गई है, वो लोकतंत्र की हार है। आजम खां या किसी की हार नहीं थी। जिस तरह रामपुर में चुनाव कराए गए थे, वो लोकतंत्र की हार थी, लेकिन वहाँ कोई बोलने वाला नहीं पैदा हुआ। लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में नहीं है, सब खत्म हो चुका है। जहाँ न्यायतंत्र सरकार के अधीन आकर फैसला सुनाने लगे और राज्यसभा जाने लगे, ये सोच लीजिए देश का ये सबसे घटिया दिन चल रहा है। तो आप ये बताइए कि पहली बात तो ये है कि ठीक है, अगर किसी ने, आप कहते हो कि कोई गुनाह किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मिल रही है, चलिए अगर मान लेते हैं ये, तो कब भाजपा के जो मुजरिम हैं, ब्रजभूषण जैसे लोग या दुनिया के और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, उनकी कब फाइल खुलेगी, मुझे ये पता करना है। रही बात
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हाई कोर्ट का, मैं इतना जानना चाहता हूँ। अगर ये नहीं सुप्रीम जिले का ही है अभी, तो सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है ना कहीं अभी अपनी आवाज़ को ये वहाँ भी बुलंद करेंगे। अभी सिर्फ फैसले थोड़ी हो जाते हैं कि अगर सज़ा सुनाई है तो आगे और अपील करने के फैसला सही है या गलत है ये बताइए। फैसला ये इन लोगों का इतना लिंगर ऑन हो चुका है। फैसले अगर अपराध जब होते हैं 10-20 साल हो जाता है अपराध में, तो ये कोई अपराध की श्रेणी में थोड़ी आता है। ये तो एंजॉयमेंट है। कभी आपने सज़ा सुना दी, फिर वो जमानत करा लाए, फिर घूमते रहे 10-20 साल, फिर एक बारी 2-4 दिन के लिए 20 दिन के लिए सज़ा हो गई, अब वो अगली कोर्ट में चले जाएंगे। तो नेताओं के साथ तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, अंदर बाहर होते रहो, ये चलता रहता है। मगर मैं फिर आपके चैनल से पूछता हूँ, अगर आजम खान की बात उठी है तो क्या भाजपा के जितने भ्रष्ट नेता हैं या बलात्कारी हैं उनकी फाइल कब खुलेगी? ये मेरे लिए मुद्दा होगा। बाकी आजम खान के पास और चांसेस हैं अगर आगे जाने के, तो वो जाएंगे। अब सज़ा किस बेस पे हुई है, क्या हुई है, ये बात बहुत पुरानी, मेरी इतनी जानकारी नहीं है। मगर मैंने जो चीज़ एक लब्बो लुबाब मेरा ये है कि अगर इनके खेल रहे हैं, अच्छा इसको फिर राजनीतिक क्यों किया जा रहा है? ये फिर अभी चुनाव के इस आसपास क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये 5 राज्यों के चुनाव है और लोकसभा है, इसको मद्देनज़र किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा शर्मनाक है कि राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से ऐसे वक्त में इन चीज़ों का बयान देकर कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम भी करते हैं। तो ये तमाम सारे लोगों को आपने सुना, इनका साफ मानना है कि सरकार जिस तरीके से आजम खान को लेकर लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे विपक्षी दल हो या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, लेकिन न्यायतंत्र और न्याय हुआ है तो न्याय की बात होनी चाहिए। सबकी अलग अलग मत है, सबके अपने अपने विचार है, लेकिन देखना होगा जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, देखना होगा कि आजम खान उनके परिवार का और समाजवादी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा। लखनऊ से हमारे सहयोगी आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।